पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड आखिरी टी20 मैच इस वक्त वेलिंगटन में खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने पहले टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया और उन्होंने हर तरह से आजमा के देख लिया, अपनी टीम को भी और पाकिस्तान को भी। वो कुछ भी कर लें, पाकिस्तान का रिजल्ट सेम ही रहना है, ठीक है। और ये अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि अब ये 4-1 होने जा रही है ये सीरीज। एक मैच जो पाकिस्तान ऑकलैंड में जीता और क्या जारहाना अंदाज में जीता, उसके बाद वो अंदाज भी भूल गए, तमाम बैटर्स वो बैटिंग भूल गए, वो बॉलर्स वो बॉलिंग भूल गए। बहरहाल पाकिस्तान ने 129 रन का टारगेट दिया जी न्यूजीलैंड को, जो कि अभी दूसरा ओवर चल रहा है और 22 रन इस वक्त हो चुके हैं। पहला ओवर जहांदाद का खासा भारा पड़ा, अब मोहम्मद अली बॉलिंग कर रहे हैं, शाहीन को इसमें रेस्ट करवाया गया और एक दो और मजीद तब्दीलियां की गई। उमर बिन यूसुफ को शामिल किया गया है, उस्मान खान जिस पर बड़ी बात हो रही थी उसको भी शामिल किया गया, लेकिन ऑल इन वेन जितने भी ये बैटर्स थे, जितने भी ये नाम थे, ये नाकाम दिखाई दिए इस फाइनल टी20 मैच में, जो कि सीरीज ऑल दो ये जीत गया है। कुछ स्टैट्स भी हैं, ये फर्दर आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ वीडियो लिंक के जरिए मौजूद है, इसके साथ साथ मसीद में ज्वाइन किया। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। भट्ट साहब, 129 का टारगेट अभी तक वही मेरे ख्याल पुरानी क्रिकेट जब टी20 का आगाज हुआ था तब ये 129 दी बेस्ट था, ये बहुत अच्छा टोटल था, लेकिन जैसे जैसे क्रिकेट इवॉल्व होती गई अब ये 129 तो मेरे ख्याल 10 ओवरों में का स्कोर है। जिस तरह की न्यूजीलैंड के ग्राउंड है, क्या कहेंगे ओवरऑल परफॉर्मेंस पर? देखिए 129 तो इन्होंने किया है, लेकिन अगर आप ये अभी मैच सामने चल रहा है तो पहला बॉल जिस तरह अनइवन बैटर को लगा है जाकर, जिस तरह ऑकवर्ड बॉल हुआ है, इस पिच पे मूवमेंट भी नजर आ रही है, तो पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि कंसिस्टेंसी नहीं है। अगर ये पहला बॉल जिस तरह ऑकवर्ड हुआ है, अगले तीनों चारों बॉल इनको वहीं पे करने चाहिए थे कि बैटर को प्रॉब्लम होती है, उसको गेंद लगा है एक ऑकवर्ड जगह से उठ के, उन्होंने अगले 4 बॉल में एक नो कर दिया है, एक वाइड कर दिया है, एक 2 मुंह में कर दिए हैं और 2 हिटें खाने के बाद जो है वो उन्होंने सारा का सारा प्रेशर भी रिलीज करा दिया है। और न्यूजीलैंड के जो बैट्समैन है वो भी अब जाहिर है उनको रन्स भी मिल रहे हैं, कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है, वो चलाए जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का तो प्रॉब्लम है, इस मतलब दोहरे प्रॉब्लम है, खाली बैटिंग का प्रॉब्लम या इनएक्सपीरियंस का प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग बॉलिंग कर रहे हैं, अभी आपने कहा कि पाकिस्तान वो वाली बॉलिंग भूल गया, बॉलिंग तो उस दिन भी पाकिस्तान ने 200 प्लस खाया था। बिल्कुल सही, ऐसी है। तो वो तो बैट्समैन 200 कुछ कर गए थे, हमारे मेयारी बॉलिंग के ये हो गए हैं कि अब तो हमारे बॉलिंग कोच कहते हैं कि जी 200 तो सबको ही पड़ जाता है। तो ठीक है, अगर पड़ जाता है तो फिर आप भी करें, अगर ये पड़ ही जाता है तो फिर आप भी करें। तो ऐसी बात नहीं है, आपके स्किल लेवल्स गिरे हुए हैं, दुनिया में क्रिकेट हो रही है, तमाम लोग देख रहे हैं। आप कौन सी मॉडर्न क्रिकेट का प्रचार कर रहे हैं जिससे कोई बंदा वाकिफ नहीं है, जिससे चंद आप मतलब जो काम कर रहे हैं पीसीबी में वो, और जो लोग जिनको क्रिकेट का कोई लेना देना नहीं है, जो सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए ज़बानी जमा खर्च का सहारा लेते हैं, ठीक है, जो खुद साख्ता कोच बन गए हैं, ये मॉडर्न क्रिकेट के बेसिक्स तो वही है। अच्छी लाइन लेंथ तो बाहर नहीं होगी मॉडर्न क्रिकेट से, गेम अवेयरनेस तो बाहर नहीं होगी, पिच रीडिंग तो बाहर नहीं होगी मॉडर्न क्रिकेट से, क्रिकेट तो बाहर नहीं होगी मॉडर्न क्रिकेट से। क्रिकेट तो वही है ना। हाँ, वो एक्सपैंड हुई है, शॉट्स की रेंज एक्सपैंड हुई है, तो उसके साथ बॉलर्स की वेरिएशंस भी एक्सपैंड हुई हैं, दुनिया ने उसके अंदर भी महारत हासिल की है। तो ठीक है, ये जब विकेट होता है बैटिंग तो फिर वो एक तरफा होता है, फिर वो एक टीम के लिए नहीं होता। ये नहीं होता कि एक जो है वो 250 खा रही है और दूसरी टीम जो है वो 70 पे आउट हो रही है। तो ये पता नहीं कौन इनका एडवाइजर है और कौन इनको ये मशवरे देते हैं कि इस तरह की बातें करे आकर। ये अभी भी देख लेना कि जरा सा ऑफ लेंथ होते छक्का पड़ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप लाइन पे, उसी पिच पे आप अच्छे लाइन पे बॉल करते हो, न्यूजीलैंड का बैट्समैन बीट हो जाता है, तो आप उस बॉल को रिपीट क्यों नहीं कर सकते? आप उस लेंथ को रिपीट क्यों नहीं कर सकते? द क्वेश्चन इज कि यू आर नॉट स्किल्ड इनफ टू रिपीट। एक अच्छा बॉल हो गया तो आप पूरा ओवर उधर नहीं कर सकते, और यही पाकिस्तान क्रिकेट का मसलों में से एक मसला बड़ा है। यहाँ मैं अगर एक सवाल ले लूँ, आप क्योंकि स्किल सेट की बात हुई है, तो पाकिस्तान की जिस तरह से आज मुझे थोड़ी सी देखने का मौका मिला, आज पाकिस्तान की बैटिंग जो इस तरह से उसका इनिंग्स का बिल्डअप था, तो हमें तो मतलब क्योंकि टी20 क्रिकेट में बहुत ज़्यादा बात की गई है पावर हिटिंग के ऊपर, इंटेंट के ऊपर, तो मैं पूछना असल में ये चाह रहा हूँ कि जो पावर हिटिंग होती है वो क्या ज़रूरत के मुताबिक होती है, या पावर हिटर का मतलब सिर्फ ये है कि उसने जाना है और बस उसकी हिट में सिर्फ पावर होनी चाहिए, उसको और किसी चीज़ का बताना हो? मुझे तो आज यही लग रहा है अब्दुल समद की बैटिंग देखकर भी, और मोहम्मद हारिस हैं, हसन नवाज हैं, जो भी हमारे बैट्समैन पिच के ऊपर आते हैं, उनकी टेक्निक्स देखकर ये लगता है कि शायद उन्हें सिर्फ ये बताया गया है कि पावर हिटिंग का मतलब ये है कि ज़ोर से हिट मारनी है बस। तो पावर हिटिंग, हर बॉल के ऊपर पावर हिटिंग हो जाती है,
और क्या पावर हिटिंग ज़रूरत के मुताबिक होती है और हर बंदा जो है पावर हिटर बनने के काबिल होता भी है कि नहीं होता? आपने जिसको बैट पकड़ाया उसको आप जो है पावर हिटर बना देते हैं। अच्छा, ये जोर से करने के सलमान भी ये भी ऐड कर दिएगा, आप नेशनल T20 में कमेंट्री करते हुए शुमाइल थे मेरा ख्याल उस लड़के का नाम, अगेन आप वो बात कर रहे थे, शामिल हुसैन, कि ये जोर लगाकर खेलना, वो क्या वैसे होता क्या है, टेक्निक क्या होती है जिसकी वजह से बैटर स्ट्रगल करता है? देखिए, जो आप जिस लड़के का जिक्र कर रहे हैं ना, वो तो एक बिल्कुल सेपरेट तरह का, वो तो पूरा बैट्समैन है, उसके स्किल सेट्स बड़े शानदार हैं और वो अच्छा। इंशाल्लाह पाकिस्तान को फ्यूचर में सर्व करेगा। सही। वो प्रॉब्लम ये है कि जब एक प्रॉपर प्लेयर जो कि टच प्लेयर होता है या टाइमर होता है बॉल का, जब वो अपने बैट को इस नजरिए से जोर जोर से घुमाना शुरू करता है कि मैं शॉट, क्योंकि उसको बॉल अच्छा नजर आ रहा है, उसकी डोमेस्टिक क्रिकेट में फॉर्म अच्छी है, उसने 200 रन की बारी भी ली, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था, उसने चंद चौके भी मिल गए थे। अब वो चाह रहा था कि वो और मतलब जो है ना फ्लो के साथ खेले और शॉटें मारे, उसमें वो जोर जोर से खेलना शुरू हो गया। ये प्लेयर्स के साथ होता है, जब आप बड़ी अच्छी फॉर्म में होते हैं, कई दफा आप एज ए यंगस्टर थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो उसमें फिर आप अपनी ना नेचुरल टच को छोड़ के थोड़ा एक्सट्रीम जोर लगाने की कोशिश करते हैं, जिसमें आपका अलाइनमेंट या बैलेंस या बैट स्विंग जो है ना वो डिस्टर्ब होती है और वहां पर आप आउट हो सकते हैं। ये मुझे सादिक मोहम्मद साहब ने बताया था, वो अंपायरिंग कर रहे थे और वो मैं मैच में 36 रन पे खेल रहा था। जब उन्होंने मुझे कहा कि आप थोड़ा जोर जोर से मारें, मैंने उससे पिछले 2 मैचेस में 2 सेंचुरियां की हुई थी। अच्छा। तो सादिक भाई के पास थे कि अगर आप थोड़ा आराम से थोड़ा देखकर खेलें तो हो सकता है आप आज भी 100 करें, लेकिन अगर आप जोर जोर से खेलते रहे तो आप आउट हो जाए। वही बात मेरे ज़हन में आई उसको देखकर, जब मैंने वो बात की तो अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ कि वो उसी गेम को उसने जोर से मारा और वो बोल्ड हो गया। तो ये अलाइनमेंट और बैलेंस और स्टेबिलिटी जो है, ये सारा कुछ एक सर्टेन स्पीड पे बिल्ट हुआ होता है। जब आप उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एंगेज करने की कोशिश करते हैं तो सारी चीजों का बैलेंस जो है ना थोड़ा थोड़ा वो होता है। अनलेस कि आप बहुत बड़ी हिट ही मारने जा रहे हो, वो तो ऑफ अ लेंथ पुल करने जा रहे थे। लेकिन जो अहमद सईद का सवाल है ना कि ये पावर में हिट होनी चाहिए, तो सॉरी हिट में पावर होनी चाहिए, या पावर हिटिंग का मतलब है कि हर काम में हिट से करो, तो ये तो मेरा ख्याल है कि कोई भी नॉर्मल बंदे को ये बताना नहीं पड़ेगा। ये होती है पावर हिट जो आपकी अभी सैफर्ड ने खेली है। हाँ, ये पावर हिट है और बड़ी मोहब्बत है पाकिस्तानी बॉलरों की कि जिस पिच पे लेंथ खेली नहीं जा रही उस पे वो मुंह में बॉलिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब 3-3 बॉलिंग कोच टीम के साथ हैं, 3-3, और इनको ये नहीं मालूम है कि किस लेंथ पे बॉलिंग करनी है। इनको ये आइडिया नहीं है कि इस पिच के ऊपर जहां से गेंद बीट हो रहा है, यार कुछ ना करो, जहां से बीट हो रहा है वहीं पे बॉल कर दो। ये आके मुंह में गेंद कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं फ्री, वो जो एक होता नहीं कि बॉल आउट एक होता था कि जी विकेटों में बॉल करो, विकेटों को लगेगा तो पॉइंट मिल जाएगा। भैया आगे बैट्समैन खड़ा है, आप क्या कर रहे हैं? वो न्यूजीलैंड के बैट्समैनों की आप उनके जब वीडियो उन पे जाती है, कैमरा जाता है, जरा उनकी जेस्चर्स तो आप देखिए, हाउ हैप्पी दे आर। उनकी ऐसी मतलब चांदी हुई है कि वो ना इस तरह के बॉलर दुनिया में कहाँ मिलने हमें, जिनको जहां से मार रहे हैं वो वहीं पे बॉलिंग किए जा रहे हैं। बहरहाल, अच्छा अगर बात की जाए हमारे ओपनिंग पेयर की, अगेन सलमान भाई, हसन नवाज सेंचुरी तो कर ली, लेकिन बाकी हम 4 देखा कि 4 में 0 भी अहमद सईद साहब एक मैच में उन्होंने 1 रन बनाने की जहमत की थी, उसके अलावा 3 मैचों में जो है, और वो 4 सीरीज के 5 में से 4 मैचेस में वो एक ही बॉलर से आउट हुए हैं और चारों दफा हल्का सा बॉल स्विंग हुआ और उन्होंने जो है विकेट दे दी अपनी। इसका क्या सलमान भाई टेक्निक का क्लियरली इशू नजर आ रहा है, या फिर अगेन हम वही कहेंगे कंडीशंस टफ हैं यंग बॉय के लिए? हमजा, टेक्निक भी है और टेक्निक से ज्यादा मैं कहूंगा कि माइंडसेट है। माइंडसेट ऐसा बना दिया गया है या इख्तियार कर लिया गया है प्लेयर्स की तरफ से कि जी बस मारनी है, जैसे अहमद ने कहा ना कि बस हर गेंद पे पावर हिट ही मारनी है। अब ये देखे, न्यूजीलैंड का जो प्लेयर है वो बीच में आपको क्रिकेट शॉट खेल के सिंगल लेता भी नजर आता है, वो आपको बीच में अच्छी लाइन को लेफ्ट करता भी नजर आता है, वो आपको डिफेंड करता भी नजर आता है। अपना प्लेयर नहीं आपको नजर आता ये काम करता है। वो बॉल जैसा भी है, हमारे प्लेयर ने सिर्फ हिट मारनी है एक सर्टेन पोजीशन बनाकर। तो अफसोस इस बात का है कि ऐसा लगता है कि सोचने समझने की जो एबिलिटी है ना, उसको साइड पे रख दिया गया और उसे कहा गया कि जरा फाड़ के रखना, मैं हुने आया। ये वाला जो एलिमेंट है ना, ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आप ऑन पर्पस से मुराद कि आपने ठान लिया है कि मैंने सिर्फ हिटे मार, regardless of the situation, regardless of the pitch condition, regardless of the bowling that you are facing. तो जब आप इस तरह का फैसला कर लेंगे, फिर किसी दिन आपकी लग जाएंगी, ज्यादातर दिन आप बाद में पता नहीं पछताते भी हैं कि नहीं बाद में, लेकिन बाद ज्यादा दिन आप फारिग हो जाएंगे।